उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल को लेकर सदन को करेंगे संबोधित। आज ही बिल विधानसभा में हो सकता है पास। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज सदन में विपक्षी विधायक यूसीसी पर करेंगे चर्चा। यूसीसी बिल पर सरकार को घेरने की करेंगे कोशिश। कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी का 16 लोकेशन पर चल रहा सर्च ऑपरेशन। दिल्ली और उत्तराखंड में चल रहा सर्च ऑपरेशन। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। झोला छाप डॉक्टर का क्लिनिक किया सीज। सीएम पोर्टल पर दर्ज की गई थी शिकायतें। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज भी विधानसभा में होगी यूसीसी पर चर्चा। सदन में वक्तव्य देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। यूसीसी लाने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। धामी ने अपने संकल्प का वादा पूरा किया। सदन में आज यूसीसी विधेयक पास हो सकता है। सबके लिए कानून का विधेयक नजीर बनेगा। उत्तराखंड से देश को बड़ा संदेश जाएगा। तो उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यूसीसी लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। आज सदन में वक्तव्य देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज भी विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा होगी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज भी विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा होगी। आज सदन में वक्तव्य देंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आपको बता दें उत्तराखंड यूसीसी लाने वाला पहला राज्य है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, आज भी विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा होगी और यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, यूसीसी के बिल है वो बीते दिन सदन में पेश किया जा चुका है और अब जो चर्चा है उस पर आज की जानी है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि उत्तराखंड ने किस तरह से यूसीसी को लाने के लिए लगातार सीएम धामी की कोशिशें रही, लगातार प्रयास वो करते रहे। उन्होंने अपने संकल्प पत्र में भी जो है इस बात को कहा था कि अगर सत्ता में सरकार आती है तो इसको जो है उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। यूसीसी को लेकर तमाम जो प्रयास सीएम धामी के थे वो अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य जो है अब बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी को लागू किया जाना है। वहीं इसको लेकर के प्रावधान की अगर बात की जाए तो कई ऐसे प्रावधान हैं जो इसमें किए गए हैं, चाहे बहु विवाह की बात हो या फिर बेटा बेटी एक समान की बात हो। तमाम ऐसे मुख्य बिंदु जो है इसमें रखे गए हैं जिससे कि समान नागरिक संहिता को लेकर के जो है इसमें देखा जा रहा है। और मेन जो इसमें यूसीसी का जो ये उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार विपक्ष भी विरोध करता हुआ नजर आ रहा था, तो बीते दिन उन्होंने भी, विपक्ष ने भी जो है इसमें समय मांगा था कि ड्राफ्ट की जो कॉपी है उनको भी दी जाए जिससे कि वो इसको पढ़ सके। तो देखा जा सकता है कि पूरा प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार का अब यही है कि यूसीसी को जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू किया जा सके। अब इसी को लेकर आज सीएम धामी भी सदन में बात करेंगे, अपना जो वक्तव्य है वो देने वाले हैं। जी बिना देखा जाए तो उत्तराखंड सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है यूसीसी लागू करने के लिए, लेकिन आज जैसे बात की जाए विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और आज विपक्षी विधायक जो है यूसीसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही सरकार को घेरने की भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, अभी तक विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है इसको लेकर नाराजगी दर्शाते हुए नजर आए, क्योंकि बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन भी जिस तरह से विपक्ष ने यहाँ पर साफ कर दिया था, खासतौर पर उनका कहना था कि जो यूसीसी का जो यहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो उनको नहीं दिखाया गया है। उनको पढ़ने के लिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से जो है समय भी मांगा था, 2 बजे तक का समय उनको दिया गया था, जिसके बाद जो है उन्होंने भी इसको अब कर लिया है। उसको लेकर के जो चर्चा है वो बीते दिन भी सदन में जारी थी और आज 11 बजे से
जो चर्चा यूसीसी को लेकर है वो भी अब शुरू होने वाली है। तो देखा जा सकता है यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड अब बनने वाला है। वहीं बात की जाए अगर गुजरात और एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो ये भी जो है अब यूसीसी को लेकर के तैयारी करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जी विनय, इसके साथ ही अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और अन्य जो सदस्य हैं उन्होंने भी इसे लेकर पुनर्विचार और प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग भी उठाई थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर 2022 की अगर बात करें तो 2022 से इसका समिति का जो गठन किया गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसमें 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसके बाद जो है इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया और अब जो ड्राफ्ट तैयार होने के बाद कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिली। उसके बाद फिर विधानसभा का सत्र जो है वो आहूत किया गया। सत्र के दौरान जो है इसको बीते दिन पेश कर दिया गया। तो देखा जा सकता है कि अब यूसीसी को पूरी तरह से उत्तराखंड में लागू करने की प्राथमिकता जिस तरह से सीएम धामी की थी, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और देश का पहला राज्य उत्तराखंड इस बार जो है बनने जा रहा है, जिसमें कि यूसीसी को लेकर के जो बहुत बड़ा जो कानून है यूसीसी का वो उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएगा। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है नाराजगी व्यक्त करता हुआ नजर जरूर आया है, लेकिन अब जो देखने वाली बात है वो यही है कि जो यूसीसी है उसको पूरी तरह से सदन में रखा जा चुका है और उसको लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। जी विनय, देखा जाए तो आज भी विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा होगी और सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी वक्तव्य देंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो रुक करेंगे अगली खबर का। चोईवाला के फतेहपुर जीवनवाला में स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लांट के विरोध में एक बार फिर से ग्रामीण विरोध करने को मजबूर हो चुके हैं। फतेहपुर पंचायत भवन में ग्रामीणों ने बैठक कर रणनीति तैयार की। ग्रामीणों का कहना है कि इन स्टोन क्रेशर और स्क्रीनिंग प्लांट से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, साथ ही बड़े बड़े डंपरों के आवाजाही से उड़ने वाली धूल फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। क्षेत्र के लोगों में भी कई तरह की बीमारियां पनप रही हैं। लोगों की सरकार से मांग है कि सरकार इन स्टोन क्रेशरों को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाए। मेरे घर के जड़ में क्रेशर लगी है, उससे हम बहुत परेशान हैं। वो ना हो तो हम अच्छे जिएंगे 2-4 साल, हम परेशान हो रहे हैं। बस मेरे घर के जड़ में है, 50 मीटर दूरी में है, 50 मीटर, केवल 50 मीटर दूरी में है। इस प्रकार की परेशानी अंकल, इससे धूल की आवाज़ की, रात को भी गाड़ी भरता और दिन को भी बस खड़ंग मड़ंग है, बस ऐसा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्क्रीन क्रेशर भी चल रहे थे, इनसे नदी में अवैध खनन हुआ और अब स्टोन क्रेशर है, स्टोन क्रेशर लगाने जा रहे हैं। इससे अवैध खनन तो खनन, इसमें ध्वनि प्रदूषण और हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक हो जाएगा। ये तो आप क्या चाहते हैं, नहीं लगना चाहिए। ये ज़मीनें जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है सन 1936-37 में, राजाओं से लेके पत्थर भी चुके हैं इसमें। अगर ये नहीं माने तो हमारा इतना विरोध होगा कि ये उग्र रूप धारण कर लेगा, इसमें जनहानि भी हो सकती है। विरोध जो आ रहा है ये कुछ लॉबी से ही आया है। जो हमारी खनन की लॉबी है, उन बंदों ने विरोध स्टार्ट किया था, क्योंकि परमिशन होना भी कोई छोटी बात नहीं है। अगर क्रेशर की परमिशन हुई है तो उन बंदों को नाराज़गी ज़्यादा है जो खनन लॉबी से जुड़े हुए हैं कि उनकी परमिशन नहीं हो पाई और अगर मेरी परमिशन हो गई तो उनको इतराज़ हो गया। वहीं से शुरुआत हुई, उन्हीं लोगों ने गांव वालों को इकट्ठा शुरू करना किया। और आज अगर यहाँ पे कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए भी हैं तो उसी लॉबी के बंदे ज़्यादा हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी कारण मतलब खाली क्रेशर ना लगे। स्क्रीनिंग प्लांट के समर्थन में कुछ लोग खड़े हो रखे हैं। अगर बंद करना है तो सभी को किया जाए ना। अगर गांव का भला करना है तो पूरी लॉबी बंद की जाए, हम लोग भी साथ हैं। पूरी लॉबी अगर बंद होती है, पूरा खनन अगर बंद होता है तो पूरे गांव का वातावरण शुद्ध होगा। हम भी चाहते हैं उस चीज़ के लिए, तो हम भी तैयार हैं। ग्राम पंचायत जीवनवाला ने जो बैठक की है, ये खुली बैठक की है। इसके संबंध में लोगों से जानकारी, लोगों से विचार लेने के लिए आज बैठक हुई है। इससे पहले जो इसका विरोध लोगों ने बहुत किया है,
लिखित में शिकायतें भी दे चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, डीएम तक भी पहुंचे हैं शिकायतें सब। उसमें भी लोगों ने पहले से प्रयास किया था, लोग उनका भी लगातार विरोध कर रहे थे, उनका भी लगातार विरोध, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़ी, उनमें कुछ लोग लोकल थे, वो हो नहीं पाया था, बंद नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने की परमिशन अब नहीं है, उन्होंने बंद करने शुरू कर दिए हैं उन्होंने अपने। लेकिन ये जो नया जो है लगने जा रहा है, स्टोन क्रशर लगने जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, जिससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, फसलों को नुकसान होगा, तो उसी के विरोध में आज लोग इकट्ठे हुए सारे, और सारे लोग एक मत से इसका विरोध भी कर रहे हैं, और जो ग्राम पंचायत मेंबर हैं उन सब भी विरोध में इसके। श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के पुलना में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ग्राम प्रधान पुलना शिवराज सिंह चौहान, वन पंचायत सरपंच भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह की इस जागरूकता गोष्ठी में विशेष रूप से लोकपाल घाटी और विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र को वन अग्नि सुरक्षा के प्रति स्थानीय निवासियों के साथ ही प्रत्येक यात्रियों और पर्यटकों को जागरूक करने और वनों को दवा नल अग्नि से सुरक्षा बाबत अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए संकल्प दिलाया गया। फूलों की घाटी गोविंद घाट रेंज क्षेत्र के वन दरोगा अनूप बिस्ट ने बताया कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत लोकपाल घाटी के इस मुख्य पड़ाव पुलना गांव में ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट के राजकीय हाई स्कूल खूना बोरा के उच्चीकरण की मांग को लेकर विद्यालय में छात्र छात्राओं और क्षेत्र के अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं की मांग है कि स्कूल का जल्द उच्चीकरण कर इंटर की कक्षाएं संचालित की जाए, क्योंकि हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चों को 6 किलोमीटर दूर लोहाघाट या चंपावत के विद्यालय जाना पड़ता है। पूर्व ग्राम प्रधान महेश बोहरा का कहना है कि विद्यालय के उच्चीकरण की फाइल चंपावत के शिक्षा विभाग में जमा कराई गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए फाइल को गुम कर दिया। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 10 में हमारे लिए यहाँ अच्छा हो रहा है, लेकिन हम 11 में चले जाएंगे तो फिर वहाँ हमें लोहाघाट जाना पड़ेगा या फिर चंपावत जाना पड़ेगा, जहाँ हमें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कभी कभी आते हुए हमसे बड़ी दीदियाँ लोग भी हैं, उन्हें देर हो जाती है तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे लिए खूना बोरा में ही इंटर तक स्कूल होना चाहिए। 7-8 किलोमीटर में से नजदीक कोई इंटर कॉलेज अभी तक इनको नहीं बनाया। ये स्कूल है जिसमें काफी बच्चे भी हैं, ये नहीं कि जैसे स्कूल में कम होते जा रहे हैं, इसमें बढ़ते जा रहे हैं साल। और यहाँ से इंटर करने के लिए कम से कम सुबह जाते हैं तो रात के 5 बजे पहुँचते हैं घर, इसलिए एक जंगली रास्ता है, वहाँ से जंगली रास्ते पैदल जाना पड़ता है। हमारी मांग है कि यहाँ पे तुरंत सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे इंटर की क्लासें चालू की जाएं। तो मैंने जब यहाँ देखा समस्या को तो मुझे एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि सामने प्राइमरी है, इधर 10वीं तक विद्यालय है। अगर यदि इस विद्यालय का उच्चीकरण होता तो क्षेत्र का बहुत विकास होता। और जब यहाँ पता लगा आकर कि करीबन 13 गांवों से जुड़ा हुआ यह विद्यालय है, विद्यालय के पास एक अच्छा फील्ड भी है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द इसको उच्चीकरण की मांग को पूरा करे और यहाँ के क्षेत्रीय वासियों को इसका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 फरवरी के लोहाघाट दौरे को लेकर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने शहर के नागरिकों और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी। बैठक में नगर की प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। साथ ही शहर की अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा करने की बात कही। वहीं बैठक में शामिल भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि 3 बड़ी मांगे नजूल भूमि फ्री होल्ड करने, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण और लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारना, इन तीनों मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा करने पर सहमति बनी है। यहाँ की सम्रांत जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनके ठंडे के मौसम में भी आप लोग इस कार्यक्रम की जो भी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान हेतु इस मीटिंग में आए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री के जो संभावित दौरा है उसको देखते हुए यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी जोश है और मातृशक्ति में भी काफ़ी जोश है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जो 3 प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखी गई, उसमें पेयजल, स्वास्थ्य और भूमि का मामला है। और मैं कल को जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर के इन तीनों मुद्दों को विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी।
जो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है 11 तारीख का, उसके लेकर पूरे नगर में और पूरे नगर से लगे हुए पूरी विधानसभा के अंदर एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का होना है, उस निमित्त भी ये बैठक थी और इस बैठक में कुछ विशेष जो कई वर्षों से लंबित यहाँ की मांगे हैं, जैसे पेयजल की समस्या है, यहाँ के निःशुल्क होम फ्री होल्ड की समस्या है, या कहिए कि चिकित्सालय की समस्या है, तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अगर हम कोई चीज़ मांगेंगे तो इन चीज़ों को मांगेंगे। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची थी। हरक सिंह के अलावा कई अन्य लोगों के 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड। फॉरेस्ट लैंड स्कैम में ईडी की बड़ी कार्रवाई है। ये पीएमएलए के तहत कार्रवाई की जा रही है। पिछले साल अगस्त में विजिलेंस विभाग ने भी हरक सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी। तो उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी। 16 जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के ठिकानों पर ईडी की रेड। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के घर सर्च ऑपरेशन। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी 2 दिनों से बंद है, जिस कारण पर्यटक भी मिनी स्विट्जरलैंड चोपता नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम खराब है। वहीं खराब मौसम के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के चलते धाम में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। तो परिवहन विभाग चंपावत ने जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एआरटीओ चंपावत सुरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद समस्त डाइट प्रवक्ताओं, एलटी अध्यापकों और डीएलएड के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाए। साथ ही कहा कि परिवहन विभाग अभियान के तहत जगह जगह यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसके तहत आज डाइट में जो सेवारत शिक्षक हैं उनके साथ एक जो है इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों ने रखा था कि रोड सेफ्टी पे कि कैसे हम जो है इस दुर्घटनाओं को कम से कम करें और कैसे अपने बच्चों को, अपने स्कूल के सारे बच्चों को इन सब चीज़ों से अवेयर करें, उनके पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित करें। इन सब पे एक परिचर्चा हम लोगों ने यहाँ पर रखी थी। दुर्घटना कभी भी जो है कहीं पे अगर दुर्घटना घटित होती है और अगर कोई रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है तो उसकी हेल्प करने से कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और यह भ्रांति आदमी को दिमाग से हटा देनी चाहिए कि अक्सर ये होता है कि लोगों को लगता है कि यदि वो किसी की घायल की मदद करते हैं तो उनको किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनका पार्ट बनना पड़ेगा, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हेल्प करता है तो उसका जो है पुलिस के किसी भी पूछताछ या किसी भी इंक्वायरी करने वाले एजेंसी से कोई लेना देना नहीं। रुड़की में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर अकेली महिला को चाकू दिखाकर नकदी, आभूषण और कीमती सामान लूट लिया। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। बता दें कि घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की जांच में बताया गया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति महिला का रिश्तेदार है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। एक महिला को चाकू लगने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में उक्त महिला से जानकारी की गई
तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही परिचित के द्वारा ये घटना की गई है और बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए उक्त महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी आसपास के लोगों से भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में रहेगी। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी संत को टिकट दिए जाने की उठ रही मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग एक बार संतों को टिकट देकर किया जा चुका है, लेकिन हरिद्वार की जनता से इसे नकार दिया है क्योंकि जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में देखना चाहती है, राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी होने और आरोप लगाने वालों पर कहा कि निश्चित रूप से वे राजनीतिक के लोग ही थे जो राम जन्म आंदोलन के चलते उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन अब उनके हौसले पस्त हैं। यह देश राम के साथ खड़ा है, कृष्ण के साथ खड़ा है। मुख्य रूप से मैं यही कहूंगा कि अब साधु संतों को और सनातन जगत से जुड़े हुए सभी धार्मिक लोगों को इस राष्ट्र को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करना चाहिए। वो साधना भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है। देखिए, ऐसा प्रयोग पहले किया जा चुका है। एक बार संत को पार्लियामेंट के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, लेकिन हरिद्वार की जनता ने स्वीकार नहीं। हरिद्वार की जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में ही देखना चाहती है, उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना चाहती है, उन्हें राजनेता के रूप में नहीं देखना चाहती है। ऐसी मेरी मान्यता है। तो लाल कुआं डिपो नंबर 4 में उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें चुनाव प्रक्रिया अपनाते हुए संघ की कुमाऊं क्षेत्र की कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद कर्मचारी संघ के संरक्षक बीएस रावत ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर पद की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित कमेटी कर्मचारियों की समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है। आज हमारे इस्किरर समुदाय जो काफ़ी दिनों से भटक गया था, उनके मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो कोर्ट केस का जो मसला है उसको सॉल्व कराना और उनके 2000 ग्रेड पे के लिए हम जुझार काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे, उसको दिलाना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने एक कंधों पर ले रहे हैं और हमने इनको वादा किया है कि हम इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, जो हमारे बहुत पुराने साथी, संघर्षशील साथी रहे, उनको जिम्मेदारी दी है और निश्चित तौर पर हम प्रांत लेवल में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हम उन पर लगातार फोकस कर रहे हैं और शासन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्या का समाधान करवाया है। जो भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा पे है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड में जीआरपी की एसपी सरिता डोभाल लक्ष्य जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें लंबित विवेचनाओं और मुकदमों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से भी लक्सर के जीआरपी थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है। बाहरी तत्वों और अन्य लोगों के संबंध में सत्यापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में विभिन्न आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। और इस दौरान कोटद्वार जीआरपी प्रभारी सहित रुड़की जीआरपी प्रभारी और लक्सर के जीआरपी थानाध्यक्ष संजय शर्मा के अलावा अन्य पुलिस अफसर भी मौके पर उपस्थित रहे। एसपी सरिता डोभाल ने थाने के हथियारों की जांच भी की। थाना जीआरपी लक्सर का निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण है तो जो रूटीन की चीज़ें हैं जिसमें पेंडेंसी को लेकर के भी जो है चर्चा हुई है कि जो यहाँ पर पेंडिंग मुकदमे हैं उनके निस्तारण को लेकर के निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जो है जो यहाँ की सुरक्षा को लेकर के भी जो है निर्देश दिए गए हैं। जो थानाध्यक्ष को वेरिफिकेशन को लेकर के इनको बताया गया है कि ज़्यादा संख्या में वेरिफिकेशन करेंगे। जो यहाँ पर पोर्टर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि जो किसी भी तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको जो है उन पर काबू किया जा सके। तो जनपद उत्तरकाशी ब्रह्मखाल क्षेत्र में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। पिछले 2 साल से चल रहे इस काम को रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। हाल ही में स्थानीय लोगों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि सड़क कटिंग के दौरान गांव का पूरा रास्ता ही हटा दिया गया है, जिससे गांव में सड़क किनारे बसे घर जमीन से धंसने लगे हैं। बता दें कि इस समस्या के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से गांव वाले अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं।
तो जनपद उत्तरकाशी ब्रह्मखाल क्षेत्र में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है और पिछले 2 साल से चल रहे इस काम को रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। हाल ही में स्थानीय लोगों ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि सड़क कटिंग के दौरान गांव का पूरा रास्ता ही हटा दिया गया, जिससे गांव में सड़क किनारे बसे घर जमीन से धंसने लगे हैं। और इस समस्या के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से गांव वाले पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी लापरवाही कर रही है। खबर उत्तरकाशी से आपको बता रहे हैं, जहां सड़क कटिंग में गांव का रास्ता हटा दिया, वहीं गांव वाले पलायन करने को मजबूर हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।